अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब फ़हीम शूटर्स डैन यूट्यूब चैनल से। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टक्सिंग का एक नया मॉडल। ये पीसीपी कंप्रेसर है 220 वोल्ट में। टक्सिंग TX-ES021 जो कि एक पुराना मॉडल है, उसका न्यू वर्ज़न हमारे पास आ चुका है, जो आपको फ़र्स्ट लुक में नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें जो हेड है कंपनी ने वो स्टेनलेस स्टील का दे दिया है। तो आज हमने सोचा कि आपके लिए इसका एक ओवरव्यू ले आएँ, अनबॉक्सिंग ले आएँ और इसको चेक करें कि कैसी परफॉर्मेंस इसकी है। तो काफ़ी टाइम से ये टक्सिंग के कंप्रेसर्स आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक है इनका। तो टाइम के साथ साथ हमारे फ़ीडबैक पे, कस्टमर्स के फ़ीडबैक पे कंपनी कुछ इम्प्रूवमेंट्स करती रहती है। तो जो इसका पुराना वर्ज़न था उसके अंदर ब्रास का या एलुमिनियम का हेड आता था जो कि गोल्डन कलर का होता था। तो अब उसको रिप्लेस करके एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील का जो ये हेड है कंपनी ने इसको चेंज कर दिया, जो आप इसमें देख सकते हैं। ये पूरा हेड रिप्लेस करके नए डिज़ाइन पे इसका वेल्व सिस्टम जो है वो कंपनी ने चेंज कर दिया है और इसका जो हेड है वो एसएस में कर दिया है। एसएस जो है वो बेसिकली हार्डर मटेरियल होता है, हाई क्वालिटी मटेरियल होता है, तो उसमें सेफ्टी भी ज़्यादा होती है और लाइफ भी उसकी यकीनन ज़्यादा होती है। अगर हम इसके ओवरऑल फ़ीचर्स की बात कर लें, आप में से वो लोग जो नहीं जानते कि ये क्या प्रोडक्ट है और किस तरह यूज़ होती है, तो मैं उसके लिए एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली जो आप में से लोग पीसीपी एयरगन्स यूज़ कर रहे हैं और हैंड पम्प्स यूज़ कर रहे हैं, वो यकीनन एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे होते हैं कि बजाय इसके कि हमें मैनुअली एयर फिल करनी पड़े, तो हम कोई कंप्रेसर परचेज़ कर लें। इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है 12 वोल्ट का, जो कि गाड़ी से भी चल जाता है, छोटे साइज़ के होते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, जो हैवी ड्यूटी ऑप्शन है, वो 220 वोल्ट कंप्रेसर होता है। 220 वोल्ट कंप्रेसर में वाटर कूल्ड होता है, 1800 वाट की हाई पावर मोटर लगी हुई होती है, तो ये फिलिंग भी जल्दी करता है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, फॉल्ट्स आने के चांसेस भी कम होते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर यूनिट की बात कर लें, तो इसमें जो है वो एक 1800 वाट की प्रीमियम हाई क्वालिटी मोटर लगी हुई है जो कि इसको पावर करती है। इसके अलावा ये वाटर कूल्ड होता है। अगर हम इसकी एक्सेसरीज़ की बात कर लें, तो वाटर कूलिंग के लिए जो इसका पंप है वो ये होता है। इसके ज़रिए से इसको कूल किया जाता है। सबमर्सिबल पंप है ये, वाटर पंप, और इस पाइप के ज़रिए कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा ये इसकी हाई क्वालिटी पावर कॉर्ड है। एक अदद बुकलेट इसमें आता है जो कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप ज़रूर पढ़ें। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो पुराना वर्ज़न है वो कुछ इस तरीके का होता था, जबकि नए वर्ज़न में इसको इन्होंने अपग्रेड करके स्टेनलेस स्टील में कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा भी मतलब क्वालिटी में भी बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंस भी इसकी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा एक कंप्लीट ओरिंग सेट इसमें मिलता है कि खुदा न खास्ता अगर 1 डेढ़ साल 2 साल बाद आपको ज़रूरत पड़े तो आपको कहीं से परचेज़ ना करना पड़े। इसके साथ बॉक्स में कंपनी की तरफ से ये पूरा सेट इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा चूँकि पीसीपी फिलिंग में एक मेन कंसर्न लोगों का कंप्रेसर से फिलिंग करने में ज़्यादातर होता है कि आपकी जो गन है उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए। तो उस मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए एक बड़े साइज़ का मॉइस्चर फ़िल्टर इसके साथ दिया हुआ है कंपनी ने, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आप मार्केट से अलग से ये परचेज़ करने जाते हैं तो ये कम से कम भी 3, साढ़े 3, 4 हज़ार रुपये का मिलता है, इस साइज़ का, बड़े साइज़ का। नॉर्मली जो दूसरे कंप्रेसर्स आ रहे हैं उनके साथ छोटे साइज़ के फ़िल्टर्स होते हैं जो कि उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते, क्योंकि यकीनन ये एक पावरफुल कंप्रेसर है, तो इसकी जो मॉइस्चर बनाने की मिकदार है वो भी ज़्यादा होती है। तो बेहतर है कि आप अच्छा फ़िल्टर यूज़ करें, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अलग से परचेज़ नहीं करना पड़ता। तो जब आप प्राइस को अक्सर लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे होते कि हमें इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेसरीज़ मिल रही हैं, अगर हम वो अलग से लेने जाते हैं तो 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर मैं आपको थोड़े से फ़ीचर्स बता दूं इस यूनिट के, तो ये इसका बैक फ़ैन है पीछे की तरफ, जो कि इसको पिस्टन को कूल, हेड को कूल भी करता है और पिस्टन को वर्क करने के लिए यूज़ करता है ये फ़ैन। ये इसका सर्किट ब्रेकर है, जो कि वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं या करंट ऊपर नीचे होता है तो ये इसको ऑटोमेटिकली शट ऑफ कर देता है ताकि आपका जो यूनिट है वो डैमेज ना हो। ये इसका टेम्परेचर गेज है जो आपको हेड का टेम्परेचर बताता है ताकि ये ओवर हीट ना हो। ये इसका ऑन ऑफ बटन है। ये आपको
प्रेशर बताता है कि कितना फिलिंग प्रेशर है। अक्सर लोग जो है वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 220 वोल्ट में आपने ऑटो शट ऑफ वाले क्यों नहीं मंगवाए। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमने ऑटो शट ऑफ में 220 वोल्ट पहले मंगवाए हैं और कस्टमर्स को सेल किए हैं और वो चल भी रहे हैं। लेकिन चूँकि 220 वोल्ट में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और जो ऑटो शट ऑफ सिस्टम है उसका एक कंट्रोल बॉक्स इसके अंदर लगता है, तो उसके ख़राब होने के चांसेस 220 वोल्ट में ज़्यादा होते हैं। 12 वोल्ट में इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो अगर इन केस आपका जो कंट्रोल बॉक्स है वो ख़राब हो जाता है या लूज़ हो जाता है तो उस सूरत में आपका कंप्रेसर फिर ऑन नहीं होता। आपको खोल के या तो उसके जो कनेक्शंस हैं वो ढीले हो गए हैं तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है या जॉइन करना पड़ता है, या फिर पूरा कंट्रोल बॉक्स आपको चेंज करना पड़ता है। तो अगर ऑटो शट ऑफ का फंक्शन हम समझें तो इतना यूज़फुल नहीं है 220 वोल्ट में जितना उसकी वजह से परेशानी हो जाती है और यकीनन फिर प्राइस भी बढ़ जाती है। तो हमने अगर हम फ़ायदे और नुकसानात को बैलेंस में रखें तो हमें उसके नुकसानात ज़्यादा लगे, तो इसलिए हमने ऑटो शट ऑफ नहीं मंगवाया। मार्केट में मिल जाते हैं और चलते भी हैं, ठीक है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि विदाउट ऑटो शट ऑफ ज़्यादा रिलायबल है। इसके अलावा अगर हम इसके मज़ीद फ़ीचर्स की बात कर लें तो ये इसका जो है वो ऑयल डालने की जगह है, जिसमें आप कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड 5W40 सिंथेटिक ऑयल डालते हैं। हम जो इसमें यूज़ करते हैं पर्सनली वो ये है ज़िक का 5W40। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये क्वालिटी में बहुत अच्छा है और हमारे पास कई ऐसे कंप्रेसर्स हैं जो हम 2017 से 18 से कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो उसमें ऑयल टाइम पे चेंज करना और ऑयल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो दूसरे साइड पे अगर आप देखें तो ये पावर के कनेक्शंस दिए हुए हैं। मेन पावर आपकी यहाँ पे कनेक्ट होती है और जो इसका प्रेशर पंप है, वाटर पंप है, उसका पावर यहाँ कनेक्ट होती है। बहुत सारे लोग एक गलती जो करते हैं वो ये है कि ये 1800 वाट की मोटर है, मतलब तकरीबन एक 1.5 टन का जो एसी होता है या 2 टन का एसी होता है, तकरीबन उतना करंट इसको चाहिए होता है। तो अगर आपके पास वोल्टेजेस या करंट पूरे नहीं होंगे और आप इसको छोटे से सॉकेट में लगा देंगे, मिसाल है जिसमें हम ये डबल सॉकेट होता है जिसमें हम मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, तो इसमें आपका जो कंप्रेसर है या तो वो चलेगा नहीं या फिर उसमें फ़ॉल्ट आने का चांस बढ़ सकता है। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो सर्किट ब्रेकर है ये इसी वेरिएशन की वजह से ब्रेक हो जाता है और फिर लोग परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, हमारा कंप्रेसर आवाज़ कर रहा है मुसलसल, और कई किस्म के मसले मसाइल होते हैं। तो हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि ये हाई पावर इक्विपमेंट है, इसको आप जब तक पूरा करंट नहीं देंगे ये अच्छी तरह काम नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोग अक्सर मिस कर देते हैं। हम तकरीबन 2017-18 से कंप्रेसर्स मंगवा रहे हैं और मुसलसल जो नए यूज़र्स हैं उनको ये समझाना पड़ता है कि आपने इसको जब तक पूरा पावर नहीं देंगे ये नहीं चलेगा, और अक्सर लोग वोल्टेजेस की वेरिएशंस की वजह से इसको डैमेज भी कर चुके हैं इसकी मोटर को। तो ये थोड़ा सा एक ख़याल रखने की चीज़ है। कोई भी सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है, हैवी लोड इक्विपमेंट होता है, उसको पूरा करंट मिलना चाहिए, कंसिस्टेंट वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर हम आगे चलें तो अगर टक्सिंग ब्रांड की हम बात करें कि ये कब से पाकिस्तान में आ रहा है, तो तकरीबन 2017-18 में हमने पहली दफ़ा ये मंगवाना शुरू किए थे और माशाल्लाह उसके बाद से एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी मुसलसल इनकी इम्प्रूव हो रही है, प्रोडक्ट रेंज बढ़ रही है, और सबसे अच्छी बात जो है वो कस्टमर सर्विस की है कि टक्सिंग वाले हमसे फ़ीडबैक लेते हैं और कस्टमर्स को जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं कभी वो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर कोशिश करते हैं कि आगे वो इश्यूज़ ना आएँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अपग्रेडेड वर्जन है, तो ये हमारी मुसलसल रिक्वेस्ट पे इन्होंने पूरा जो हेड का सिस्टम है वही अपग्रेड कर दिया है। मतलब इसके अंदर जो वेल्व सिस्टम पहले आता था वो चेंज कर दिया गया है, तो उसकी वजह से इसका जो फिलिंग टाइम है वो कम होता है, मोटर के ऊपर लोड कम पड़ता है और जो आपकी लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो अगर आखिर में अब हम ये बात करें कि आप इसको किस यूज़ में ले सकते हैं, तो
जो इसका नॉर्मल यूज़ है वो आप अपनी एयर गन्स को डायरेक्टली फ़िल कर सकते हैं इससे। जैसे कि आजकल बड़ी एयर गन्स आ रही हैं जिनमें तकरीबन 500 सीसी तक के टैंक्स आते हैं। जैसे ये कराल की एयर गन्स हैं, ये 500 सीसी के टैंक्स अक्सर 12 वोल्ट वाले कंप्रेसर से भरने में बहुत टाइम भी लग जाता है और उन पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ़िल कर लेता है उसको। बल्कि ना सिर्फ ये, आप 3 लीटर के स्कूबास भी इसे फ़िल कर सकते हैं। आजकल 3 लीटर के स्कूबास हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये भी आप इनसे फ़िल कर सकते हैं। इस 220 वोल्ट कंप्रेसर के साथ चाहे आप टक्सिंग का लें, कोई सा भी लें, 3 लीटर का जो कॉम्बो है वो बहुत अच्छा बनता है। उसकी एक वजह यह है कि इसको आप साथ कैरी नहीं कर सकते। तो आप करते ये हैं कि यह आपके घर पे या रेंज पे जहाँ भी है मौजूद रहता है, और फील्ड में ले जाने के लिए आप एक ये लाइट वेट सा कंप्रेसर परचेज़ करते हैं जिसको ये ईज़िली रीफ़िल कर लेता है। और फील्ड में स्कूबा से ज़्यादा ईज़ी फिलिंग ऑप्शन कोई नहीं है। आपको कोई पावर नहीं चाहिए होता, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। 12 वोल्ट कंप्रेसर में आपको कम से कम भी 5 से 6 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है। तो अक्सर जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इस तरह इसको यूज़ कर रहे हैं कि उनके घर पे ये मौजूद होता है और शिकार में फील्ड में ले जाने के लिए वो 3 लीटर का स्कूबा इससे रीफ़िल करते हैं, ख़ुद ही कर लेते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हमसे करवाते हैं, लेकिन अक्सर कस्टमर्स ने अब ये परचेज़ कर लिए हैं हमसे और यही स्पेसिफ़िक वर्जन उनके पास है, और वो इससे 3 लीटर के स्कूबास फ़िल करते हैं और फिर नॉर्मली फील्ड में 1500 शॉट के करीब उनको मिल जाते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म का उनका मसला इशू रिज़ॉल्व हो जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद हम आपको ये ऑपरेट करके भी दिखाते हैं कि ये कितना टाइम लेता है और आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे हम 3 लीटर का स्कूबा रीफ़िल करते हैं, 6.8 लीटर का स्कूबा रीफ़िल करते हैं और चेक करते हैं कि ये कितना टाइम लेता है। तो अब हम अपने वेयर हाउस में आ चुके हैं और जो कंप्रेसर है इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। सारी चीज़ें, पावर वगैरह, इसका जो वाटर पंप है वो भी हमने कनेक्ट कर लिया है इस तरह। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए जो एक कैप आता है वो आपने निकालना होता है और उसकी जगह ये ब्रीदिंग होल लगाना होता है। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो ये आपकी जो ये ऑयल वाली बॉडी है इसके अंदर से प्रेशर निकलने की जगह होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो फिर ये क्रैक भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कुछ कस्टमर्स मिस कर देते हैं। अब हम पहले नोवा विस्टा लेवायथन को इससे फ़िल करेंगे। 180 सीसी का इसका सिलेंडर है और हमारी जो गन है वो इस वक्त कोई तकरीबन 100 बार पे मौजूद है। तो हम इसको 100 बार से 250 बार्स तक भरते हैं। नॉर्मली जो एयर गन्स हैं वो इसी रेंज में भरी जाती हैं। तो हम चेक करते हैं कि ये कितना टाइम ले रहा है। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा इसका ऑपरेशन भी समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह चलाना होता है, किस तरह बंद करना होता है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, ये जो दूसरा आप कंप्रेसर देख रहे हैं ये हमारे अपने यूज़ का कंप्रेसर है। ये भी टक्सिंग का ही डबल सिलेंडर कंप्रेसर है। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 3 साल से हम चला रहे हैं। और अगर आप इसको ज़रा क्लोज से दिखाएं तो ये कितना साफ़ सुथरा और हमने इसको काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो जितनी भी मशीनरीज़ होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं ना, अगर आप उनको मेंटेनेंस करते रहें और केयर से चलाएं, जो उसका तरीक़ेकार है उससे चलाएं, तो ये कहीं भी नहीं जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं है और हम अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारे पास लोड होता है हम सारा फिलिंग का काम इसी से करते हैं। सिर्फ हम इसका ऑयल चेंज करते हैं और अभी कोई 2 साल बाद हमने इसकी सारी ओरिंग किट्स चेंज की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी परफॉर्मेंस है वो गुड एज़ न्यू है। इससे 9 लीटर 12 लीटर तक के हमने स्कूबा भी भरे। तो चीज़ में फ़ॉल्ट होता है, कम होता है। हम अक्सर जो परेशानी है ना वो हमारी यूज़ की वजह से आ जाती है। तो मैंने कहा ज़रूर पॉइंट कर दूं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये अभी तक बिल्कुल नई हालत में है और जितना ये चल चुका है आपको देख के अंदाज़ा नहीं होगा। इसको हम साफ़ करते रहते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। मैंने कहा एक ज़रूरी चीज़ें मेंशन कर दूं। चलें तो अब हम अपनी गन को कनेक्ट कर लेते हैं। ये है नोवा विस्टा लेवायथन और टक्सिंग का कंप्रेसर है। इससे हम कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ये कितना टाइम लेता है। ये बड़ा फ़िल्टर हमने लगाया हुआ है मॉइस्चर के लिए। इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप थोड़ा सा इस तरफ से दिखाइए तो
इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि पहले आपने ब्लीड वाल्व को ओपन रखना है ताकि डायरेक्ट मोटर पे प्रेशर ना पड़े। इसको ओपन करने के बाद आपने जो अपना कंप्रेसर है इसको ऑन करना है और इस गेज पे आपने देखना है। हम 250 बार्स तक इसको फिल करेंगे। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और हम इसका जो स्टॉप वॉच है वो भी ऑन कर लेते हैं ताकि हमें टाइम का एक आइडिया हो सके। स्टॉप वॉच ऑन कर लेते हैं और उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितनी देर में भर रहे हैं। थोड़ा सा आप मार्जिन रखें 10-15 सेकंड ज़्यादा होने का, क्योंकि इसका जो ये फ़िल्टर है ये काफ़ी बड़ा है आम फ़िल्टर्स के। क्योंकि दूसरा जो फ़िल्टर है मैं उसका आपको साइज़ अंदाजे के तौर पे दिखाता हूँ। ये छोटा फ़िल्टर आता है नॉर्मली, तो ये तकरीबन डबल का फ़र्क आ जाता है। तो अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो बड़ा फ़िल्टर है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तकरीबन 1.5 मिनट में ये 250 बार्स तक पहुंच गया। ढाई सौ बार से कुछ ऊपर ही चला गया, तकरीबन 260 बार तक। तो ये आपने देखा कि कितना टाइम लगा है इसमें, तकरीबन 1.5 मिनट के करीब लगे। तो अब हम जो है वो अपना ये 3 लीटर का स्कूबा इससे फ़िल करेंगे। और स्कूबा को फ़िल करने से पहले हम जो हमारा पानी है उसको ठंडा करने के लिए बर्फ़ डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आपका कंप्रेसर है वो बहुत ठंडा होकर चलेगा, इसका जो हेड है, तो उससे लाइफ बढ़ जाती है। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि मेंटेनेंस अच्छी करने से, केयर करने से चीज़ आपकी लंबे टाइम चलती है, तो उसी तरह इसके साथ हम बर्फ़ ऐड करेंगे ताकि जो हेड है वो जल्दी ठंडा हो सके। तो वीडियो के इस पोर्शन में हम अपना माइक ऑन नहीं कर सके, जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। बेसिकली हम अपना स्कूबा टैंक तकरीबन 150 बार से और 300 बार्स तक भरेंगे। हमने इसमें बर्फ़ डाल दिया ताकि पानी ठंडा रहे और हेड इसका कूल होता रहे, सर्कुलेशन होती रहे। और अब हम इसको कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और एक स्टॉप वॉच के साथ टाइम को रिकॉर्ड भी करेंगे और टेम्परेचर को भी देखते रहेंगे कितने टाइम के साथ कितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है। बर्फ़ की वजह से टेम्परेचर अच्छी तरह मेंटेन रहेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको एक आइडिया भी हो सकेगा कि कितने टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका कंप्रेसर 150 से 200 बार्स तक फिल हो जाएगा। तो मुमकिन है 2-3 मिनट ऊपर नीचे कुछ कस्टमर्स के लिए या कुछ यूनिट्स में हो जाए, लेकिन एक एवरेज आपको आइडिया हो जाएगा कि 3 लीटर के स्कूबा आपको भरने में कितना टाइम इसमें लग सकता है और किस तरह ये आपके लिए ये प्रोडक्ट यूज़फुल हो सकती है स्कूबा टैंक्स भरने के लिए स्पेशली। तो आगे चल के जो है वो माइक दोबारा ऑन हो जाएगा, तो आप जो भी बात है वो सुन सकेंगे। मैंने कहा थोड़ा बीच में कमेंट्री कर दूं ताकि आप बोर ना हो जाएं। तो तकरीबन 150 से और 250 बार्स तक कोई तकरीबन 12 या 13 मिनट हो चुके हैं, 12 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो आप ये समझिए कि तकरीबन 100 बार्स ये फिल हो चुका है। अगर आपका कंप्रेसर 200 बार्स पे होता, सॉरी सिलेंडर 200 बार्स पे होता,
तो अभी तक फिल हो चुका होता, मतलब तकरीबन 12 मिनट में ईजीली आप इसको टॉप ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सिलेंडर थोड़ा सा नीचे था, तकरीबन 150 बार्स पे था, तो अब तकरीबन 50 बार्स रह गए हैं। आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 5 मिनट और लेगा ये, और 300 तक ये पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। टाइम आप देखेंगे तो तकरीबन 13 मिनट हो चुके हैं। और हमने जो है वो बर्फ़ इसके अंदर डाली हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत मतलब अच्छा टेम्परेचर इसका मेंटेन हुआ है। कंपनी जो है वो तकरीबन 80 डिग्रीज तक मैक्सिमम टेम्परेचर कहती है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना चाहते हैं तो बेहतर है कि इसको आप 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना जाने दें। और उसका वाहिद तरीका यही है कि आप इसके अंदर जितनी ज़्यादा बर्फ़ डाल सकते हैं, पानी को ठंडा रख सकते हैं, उतना रखें ताकि ये आपका वो टेम्परेचर एक्सीड ना करे। तो अब हम दोबारा इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं और फिर 300 बार्स तक इसको बढ़ने देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो कंप्रेसर का गेज है वो तकरीबन 300 बार पे आ चुका है। तो ऐसा भी होता है कभी कभार कि हमारे दो गेजेस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। आपको जो ये वाला गेज है ये प्रेशर 10 या 20 बार कम बता रहा है, तो हमेशा प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे हमें ज़्यादा वाले जो यूनिट है उस पे ही बिलीव करना चाहिए और उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। तो वो 300 बार अचीव हो चुका है हमारा, और टाइम जो है वो तकरीबन कोई 22 मिनट हो चुके हैं। तो 22 मिनट में 150 से और 300 बार तक इसने फिल कर दिया है। तो अब हम इसको पॉज कर देते हैं और कंप्रेसर को बंद कर देते हैं। स्कूबा को हम वाल को क्लोज कर देते हैं और इसको रिलीज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना मॉइस्चर इसमें से निकल रहा है। ये सारा मॉइस्चर हमारे फ़िल्टर की वजह से इसके अंदर ही रह गया। तो जैसा कि आपने देखा कि तकरीबन 20 से 22 मिनट में इसने 3 लीटर के स्कूबा को ईज़िली 150 से 200 बार तक फिल कर लिया। चूँकि अभी ये कंप्रेसर नया है और मशीनरी जो है, मूविंग पार्ट्स हमेशा चलने के साथ साथ मज़ीद बेहतर होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 मिनट 4 मिनट जब ये चीज़ रवां हो जाती है, इसके पिस्टन्स वगैरह अपनी सेटिंग में आ जाते हैं, सील्स वगैरह, तो 22 मिनट को तकरीबन 20 मिनट का आप एक एवरेज समझें कि 150 से 300 बार तक आप इसको भर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो ये है कि आप इसको 20 मिनट से ज़्यादा ना चलाएं एक वक्त में, तो बेहतर है। कंपनी तो कोई इस पर पाबंदी नहीं लगाती है, लेकिन इसकी लाइफ के लिए बेहतर है कि इसको 20 मिनट चलाएं, थोड़ा सा गैप दे दें 10-15 मिनट 20 मिनट का, और फिर इसको अगर आपका 10-15 बार का डिफरेंस रह गया है तो उसको दोबारा चला के फिल कर लें, क्योंकि आपका जो गन है या स्कूबा है वो भी गर्म हो जाता है, वो भी ठंडा हो जाएगा। तो आपको एक्यूरेट 10-20 बार ऊपर नीचे होते हैं प्रेशर में, तो वो आपको पता चल जाएगा, फिर आप उसको दोबारा चला के फिल कर लें। अगर आप ये कंप्रेसर परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं और इसकी प्राइस और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं
तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 030411591110 और वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.shootersdenstore.com। हमारी वेबसाइट पे आप इजीली इसका ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहते तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लें। अमीर रमज़ा जो हैं वो मौजूद होते हैं आपकी सर्विस के लिए और आपकी तमाम क्वेरीज़ को इंशाल्लाह वो आंसर भी करेंगे और आप अपना ऑर्डर भी उनके साथ प्लेस कर सकते हैं। हम अपनी तमाम प्रोडक्ट्स पे 7 डेज़ की चेकिंग वारंटी देते हैं ताकि आप अपनी पूरी सेटिस्फेक्शन कर सकें। जो भी चीज़ आपको रिसीव होगी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होगी, जिस तरह बताई जाएगी उस तरह होगी। और अगर खुदा न खास्ता, वैसे तो हम यहाँ से सारी चीज़ें चेक करके भेजते हैं, एक एक चीज़ को खोल के देखते हैं कि कोई चीज़ डैमेज ना हो, वर्किंग कंडीशन में हो। एयर गन्स होती हैं, कंप्रेसर्स होते हैं, उनको चला के चेक किया जाता है क्योंकि कंपनी से अक्सर जो है वो चीज़ें चेक नहीं होके आती हैं, तो मुमकिन है कि ब्रांड न्यू चीज़ में फ़ॉल्ट आ सकता है। वैसे तो नहीं होता, बहुत रेयर है, लेकिन इन केस अगर कोई फ़ॉल्ट होता भी है तो आपको परेशानी ना हो तो हम यहाँ से चेक करके भेजते हैं। उसके बावजूद हम 7 डेज़ की चेकिंग वारंटी ऑफ़र करते हैं ताकि आप 7 डेज़ के अंदर अगर कोई खुदा न खास्ता मसला है या कोई ह्यूमन एरर भी हो सकता है, कोई गलत चीज़ चली जाती है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी चीज़ को रिप्लेस करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा किसी नई प्रोडक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।